सबका शुभ हो। हमारे सामने बहुत सुंदर प्रश्न है, संबंधों की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है संबंधों की। संबंध क्या है? रिलेशंस। हम जो भी हैं आज और जो भी होंगे कल आने वाले समय में, वो हम संबंधों के कारण ही हैं। जैसे मछली के लिए पानी का महत्व है कि नहीं? महत्व नहीं, उसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। बिना पानी के मछली सरवाइव नहीं कर सकती। पानी उसका जीवन है। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी लाइफ संबंधों में ही है। हम संबंधों से जुदा हो ही नहीं सकते। हमारा अस्तित्व, हमारी हस्ती, हमारी आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिलेशंस। हमारा जन्म कैसे हुआ? माता पिता से हुआ। इसलिए हम कहते हैं दे आर ऑथर ऑफ माई बीइंग्स। मेरी हस्ती के, मेरे बीइंग के, मेरे अस्तित्व के रचयिता मेरे माता पिता हैं। जैसे बुक का राइटर होता है कोई, मेरी जीवन किताब लिखी है उन्होंने, मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। तो जहां से मेरी शुरुआत हुई है, संबंध है कि नहीं? मैं महसूस ना करूं, मेरी चॉइस है वो चॉइस है। संबंध तो है। उनके बिना मेरी हस्ती संभव नहीं है। मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं, दूसरे मेरे रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची हैं, ताया ताई हैं, मामा हैं, मौसी हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, बहुत से मेरे संबंधी हैं। उन सब की भी मेरे ऊपर सेवाएं हैं, उनके भी उपकार हैं, मेहरबानियां हैं, और मेरा उनसे संबंध है। मैं काट दूं, मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी, लेकिन संबंध तो है। मैं जन्म लिया माता पिता से मैंने, लेकिन मैं पल नहीं सकता था अगर माता पिता ना होते, या माता पिता बाई चांस नहीं थे किसी कारण किसी के, तो फिर दूसरों ने मां बाप का रोल अदा किया। पालना भी संभव नहीं है, रक्षा संभव नहीं है, बिना दूसरों के तो शिक्षा भी संभव नहीं है। माता को प्रथम शिक्षिका कहते हैं ना। या फिर स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले हैं, उनसे मेरा संबंध है। संबंध तो मेरा किसानों से भी है, मैं महसूस करूं तो, कि जो भोजन मैं ग्रहण करता हूं बिना किसान की पैदावार के, वो संभव ही नहीं है। संबंध तो मजदूर से भी, जिसने कमरा बनाया, स्थान बनाया, सड़कें बनाई जिनमें आराम पाते हैं, उन कारीगरों से, मैकेनिक से भी है जो मेरी गाड़ी को रिपेयर करते हैं, उन वैज्ञानिकों से भी है, उन इंजीनियर से भी है जिन्होंने वाहन बनाए, चीज़ें बनाई, घड़ियां बनाई, मोबाइल बनाए, चश्मे बनाए। सारी सुविधाएं जो हम भोग रहे हैं, उनको किसी ने बनाया ना, तो मेरे संबंधी हैं वो। पूरा मनुष्य मात्र मेरा संबंधी है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। और सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं, मनुष्य मात्र में बहुत कुछ आता है। फौज भी है, फौजी भी हैं। आप अपना लेक्चर सुन सकते हैं ना, मैं लेक्चर दे सकता हूं। अगर सरहद पर सुरक्षा ना हो, शांति ना हो, एक बार एक स्कूल में मुझे जाने का अवसर मिला। कई बार पहले भी गए हुए थे वहां पर। तो जो समय दिया था, समय में पहुंचे। जैसे ही गेट पर देखा उन्होंने, पीछे से आ रहे हैं, तो अनाउंसमेंट की प्रिंसिपल ने कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, जैसे कहते हैं लोग आमतौर पर, कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए।
और वो स्थान जहाँ से स्कूल में एंटर किया, दरवाजे से पीछे, और जो स्टेज थी, जिस तरह बच्चों का मुंह था, वो बहुत दूरी थी, उसकी काफ़ी बड़ा गैप था, शायद 150 मीटर रहा होगा। जब तो डिस्टेंस कवर किया गया तब तो तालियां बजती रहीं, और स्टेज पर पहुंचते ही मैंने जब माइक लिया तो बच्चे शांत हो गए। मैं कहा, बच्चों बस इतनी तालियां? तो बच्चों ने और तालियां बजा दी। पहचानते भी थे, जानते थे बाई नेम कि सर आते हैं, हमें अच्छी बात बताते हैं। तालियां कुछ कम हुई तो मैं कह, रुको भाई, आपने इतने बड़े आईआईटी के प्रोफेसर को बुलाया, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बस इतनी तालियां? बच्चों ने और जोर से। मैं कह, सारे नगर को पता चलना चाहिए। बच्चों ने पूरा जोर लगा दिया। फिर मैंने रोक दिया। मैंने कहा, बच्चों बस आपसे इतनी तालियां बज नहीं सकती जितनी तालियों की मुझे जरूरत है, और उसका कारण यह है, मुझे इतनी तालियां क्यों चाहिए? जितनी आपने बजाई उससे मेरी भरपाई नहीं हो रही, पूर्ति नहीं हो रही, तसल्ली नहीं हो रही। कारण क्या है उसके पीछे? मुझे बहुत सारी तालियां चाहिए। वो इतनी तालियां इसलिए चाहिए कि मैं जो भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं जो भी आपके सामने हूं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या आत्मिक रूप से, उस सब के पीछे जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि मेरे सिर पर बाल तो कम है, लेकिन मेरे उपकारियों की, मेरे सेवा कार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं उनको कैसे काउंट करूं? जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने पुस्तकें लिखी, जिन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाई, मैं उन मजदूरों को कैसे काउंट करूं? कितनी बड़ी संख्या उनकी, जिन्होंने रास्ते बनाए, बिल्डिंगें बनाई, काम आए मेरे। मैं उन पौधों को कैसे याद करूं? कैसे उनकी गिनती करूं? जिनकी मैंने सब्जी खाई, दूध पिया पशुओं का, उन पशुओं की गिनती कैसे करूं? कितनी बड़ी संख्या है, और कितने टन मैंने भोजन ग्रहण किया है। सोचिए, अब तक डेली हम कितना खाते हैं, 3 वक्त में कितना खाते हैं, कितनी हमारी उम्र हो गई है, कितने लीटर मैंने पानी पिया है, कितना मैंने ऑक्सीजन ग्रहण की है, कितनी पौधों ने वो सेवाएं दी हैं ऑक्सीजन देने में मेरी। तो इन सब की अगर संख्या काउंट की जाए, इन सब को जोड़ा जाए, तो कितनी बड़ी संख्या है। और इन सब को तालियां चाहिए, डिजर्व वो करते हैं। ये तालियां मुझे नहीं चाहिए, ये तालियां उनको चाहिए जिनके कारण मैं हूं। तो हूं मैं किसके कारण? अगर हमारी अकल थोड़ी ठिकाने रहे, हम वास्तविकता के नजदीक आ सके, तो हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। वो धन, वो दौलत सिर्फ पैसे की नहीं है, दिमागी भी है, भावों की भी है। ये दूसरों का दान है, दूसरों की कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर हम उनको सही से याद रख सके तो हम इस सारी बात को एक सारगर्भित रूप में महसूस कर सकते हैं। मैं हूं, कोई मना नहीं कर रहा। आप हैं, दिख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। वी कैन ऑलवेज से दैट आई एम, मैं हूं। लेकिन यह बात भी हमें याद रखनी होगी, आई एम ड्यू टू अदर्स। मैं हूं तो दूसरों की बदौलत हूं। अगर मेरे जीवन से दूसरों को निकाल दिया जाए तो मेरी सारी इमारत धराशायी हो जाती है। a - b = c, ऐसी इक्वेशंस पढ़ा करते थे अलजेब्रा में हम, बीज गणित में। b मेरे उपकारी है, a मैं स्वयं हूं, c इज द नेक्स्ट रिजल्ट। अगर मेरे अस्तित्व में से मेरे समस्त उपकारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या अवस्था है? 0। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं। तो मेरी हस्ती दूसरों की बदौलत है,
मेरी पर्सनैलिटी दूसरों के कारण है, मेरी योग्यताएं दूसरों के कारण है। इसलिए इन सब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, सबसे मेरा संबंध है और मेरी जरूरत है ये कि मैं अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता हूं तो इन सब संबंधियों के साथ संबंध बोध करूं। और इन संबंधियों को मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, याद रखने के लिए, 4 जगतों में कि मेरे संबंधी कौन है, जो मनुष्य जगत के अंश हैं। जितने मनुष्य हैं विभिन्न रूपों में मेरे काम आते हैं, मेरे माता पिता से लेकर भाई बहन से लेकर मेरे संबंधी, रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे अध्यापक, फौजी, मजदूर, कारीगर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, दुकानदार, रेडी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कितने रूपों में, कितनी लंबी लिस्ट है। इन सब की सेवाएं को याद करके मुझे नतमस्तक भी होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि ये मेरे संबंधी हैं। सब संबंधी बोध हों, ये मनुष्य जगत के संबंधी हैं। फिर पशु जिनकी मैं सवारी लेता हूं, मैं नहीं ले रहा। आज मान लो मैं वाहन पे हूं तो मेरे बुजुर्ग लेते रहे, बड़े लेते रहे, हमारे दादा परदादा। सवारी का माध्यम यही था, खेती का माध्यम यही था, अब भी है। अब भी बोझा ढोने का बहुत बड़ा माध्यम है, दूध का माध्यम है। केंचुए अपनी जान गंवाते हैं, अपना मेहनत करते हैं बेचारे, तो मिट्टी को उर्वरा करते हैं, उपजाऊ करते हैं। पराग लेकर कीट जाते हैं तो अनाज पैदा होता है, चीज़ें पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं। तो किसी किसी रूप में विभिन्न प्रकार से जीव, छोटे छोटे जीव भी मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में, बेटर बनाने में, मेरे शरीर को जिंदा रखने में। तो पशु जगत बहुत बड़ा उपकारी है, इसके साथ भी मेरा संबंध है। वनस्पति जगत की सैकड़ों वैरायटी है जो मेरे काम आती है। इतने फल, इतनी सब्जियां, इतने ड्राई फ्रूट्स और औषधियां, जिससे लाइफ की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है इंसान की। वो सब औषधियां, वो सब दवाइयां कहां से आई? वनस्पति जगत से। तो वनस्पति जगत भी मेरा संबंधी है। और इससे आगे इन सब का जो आधार है वो है भौतिक जगत। इस पर ही वनस्पति होती है, इस पर ही पशु चलते हैं, इस पर ही इंसान रहते हैं। ये बहुत बड़ा संबंधी है हमारा, जिसमें सूरज, चांद, सितारे, दूसरे ग्रह, हवा। हमारी तो औकात 2 मिनट समझ में आ जाए, सारी अकड़ इंसान की 2 मिनट में निकल जाती है। इसको बंद करके देख लो, पता चल जाएगा आपको कितनी देर सर्वाइव करते हैं। मैं तो आधा मिनट मुश्किल से रह सकता हूं, कोई आप में से 1 मिनट रह लेगा, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकते हम। ये हमारी औकात है। हम हवा के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हम कितने निर्भर हैं भौतिक जगत के ऊपर। तो चारों जगत ये बहुत सुंदर भी हैं, ये बहुत उपकारी भी हैं, और इनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। काश हम इस संबंध को, इसकी ज़रूरत को, इसके महत्व को महसूस कर सकें। सबका शुभ हो।